एंड दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित ये बद्री साइन प्रसाद होता है। हरर बोल सोना चांदी। हाँ बस बिल्कुल सही, पंडित बद्री प्रसाद हरा बोल, ये तो सबको आता है। अब सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला अपन सीखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में जो रिलेशन होता है, समझना वो क्या होता है, आप सबने पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ सब। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर कॉस स्क्वायर 1 1। थीटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 के बराबर होता है। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अलग अलग वो तो फॉर्मूला तो यही है, अपन इसको थोड़ा सा फील लेते हैं, थोड़ा सा रियलाइज करते हैं कि कैसे होता है ये फॉर्मूला। अच्छा, अब मुझे सारे बच्चे बताओ, देखो 1 के बराबर होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं भाई। ठीक है, दो तरीके से चेक करेंगे अपन, है ना, इससे अपना रिवाइज हो जाएगा। साइन थीटा इन साइड्स के रेशियो से क्या होता है? डिसाइड होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है साइड्स के रेशियो से, बताना। बी अपॉन, अच्छा बी अपॉन एच, है ना, इक्वल टू 1। अब देखना सारे बच्चे, तो अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऊपर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे बताओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन एच एच स्क्वायर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? 1। तो मुझे बताओ 1 इक्वल टू 1 हुआ, मतलब ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? सही है, सही है सर। समझ में आया? तो सही है पहला सर। फॉर्मूला क्या पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, नोट कर लो यस सर। फटाफट। सर डन। वेरी गुड बेटा। अभी ना 36 बच्चे हैं मीटिंग में, 36 मतलब 2 तो मैं हूं, तो 34 बच्चे। फॉर्म 32 बच्चों ने भरा, एक दो बच्चे absent है। 34 ही है श्रेया आ सर, गई क्या? श्रेया 34 है सर आपको अभी मिला एक के। ज्वाइनिंग हो रही है। श्रेया आ गई क्या? आज नहीं आई? यस सर। एक वो शादी में गई, आ गई, चल ठीक है, बढ़िया। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो इसलिए फॉर्म भर दो यार, तुम फॉर्म फॉर्म ही तो भरवा रहा हो तुमसे, भर दिया फॉर्म सर। भरने में जोर आ रहा तुम। हाँ। तो बताओ ये समझ में आया? पहला फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। 1। क्यों होता है ये भी आया, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और बताऊं प्रूव करने का इसको? बता दो सर। ठीक है, चलो देखो, है ना बेटा, मुझे बताओ साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2। 1/2। 1/2, वेरी गुड। तो अगर मैं देखूं, मानव, हाँ, साइन 30 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो स्क्वायर 1/4। और कॉस 30 कितना होता है बोलना? √3/2। √3/2। तो 3/4 इक्वल टू 1। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 + 1/4 इक्वल टू 1, तो 4/4 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब अगर यहाँ भी सर ये थीटा, यहाँ डेरिवेशन भी है क्या थीटा। सर इसका? अरे डेरिवेशन कुछ नहीं, ये तो मैं फन, इट्स ऑल फन। ये तो थोड़ा आपको ऐसे, एंजॉयमेंट। ओके फिजिक्स सर, का एंजॉयमेंट। स्टूडेंट हो, कोई वो थोड़ी है, एंजॉयमेंट है ये तो। वी आर प्लेइंग विद द फॉर्मूलाज, यू आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, समझ रहे हो? खिलाड़ी बन रहे रटने हैं की सर जरूरत हम। नहीं इधर। हाँ, इट्स ऑल अबाउट फन, समझ रहे हो? फन है ये सब, अपन खेल रहे हैं फॉर्मूले के साथ, वी आर प्लेइंग विद द फॉर्मूला। फॉर्मूले को कैसे भी तरोड़ मरोड़ के अपन देख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब आगे ये समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हर एक बच्चे को, हर बच्चे को याद हो गया? यस सर। बस इट्स ऑल अबाउट फन, ये फन है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा 1। ओके, तो एक साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन आता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, वेरी गुड। अब ऐसे ही हर एक, ये जैसे साइन कॉस टेन, इन सब में आपस में रिलेशन होता है, वही अपन पढ़ रहे हैं। अब अगला रिलेशन देखो, आप समझना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये एक अगला फॉर्मूला नंबर 2 है ना। मैं जैसे बाकी टीचरों जैसे नहीं हूं कि फॉर्मूला लिख दिए एक साथ याद कर लो, नहीं, याद करवाए जाएंगे। कर लेगा क्या होता है, कर लेगा तो फिर बच्चा खुद ही कॉपी के सामने बुक के साथ बैठ जाओ और कर ले, रामायण पाठ थोड़ी है। तो इसको याद करवाया जाएगा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक अगला फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया। चलो बहुत बढ़िया सर, याद करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे याद करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक फॉर्मूला और आता है, और वो कैसे आता है देखते हैं अपन, समझ रहे। देखो मुझे बताओ सारे बच्चे कि टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? हु इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन? कॉट। मजा आ गया, मजा आ गया भाई। और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसेक। कौन थीटा? माइनस कोसेक, माइनस कोसेक। अरे मैं घुसेड़ मार दूंगा। माइनस कॉम्प्लीमेंट्री तो कोसेक ही होता है ना। इनवर्स समझ, टेन सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री का टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और सेक थीटा का मतलब वैसे अपन देखें कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब टेन की जगह आप क्या लिख दो यहाँ पर, बताओ, कॉट लिखूं या कोसेक लिखूं? कॉट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा की जगह क्या लिखूं? कोसेक माइनस में। अबे माइनस नहीं लिखना, अच्छा ठीक है, हर जगह माइनस, वो डिफरेंशिएशन में आता है। ओके सर। फॉर डिफरेंशिएशन हर जगह माइनस लेके घूम रहा है, ऐसे ऐसे हाथ में लेके घूम रहा है, हर जगह नहीं आता। डिफरेंशिएशन भूल जाओ, समझ रहे हो? रात गई बात गई, कल की बात थी वो चली गई, अब नई नई सुबह। नए में क्या कि टेन की जगह क्या आ गया? कॉट। सेक की जगह क्या आ गया? कोसेक। तो मुझे बताओ फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? मेरी खोपड़ी के पीछे फॉर्मूला है, बस तुम्हें बताना, देखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर वाला। अबे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? मेरे को बुला। सेक स्क्वायर थीटा। उसको याद करने के लिए टेन की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक की जगह कोसेक। समझ में आया? तो बताओ Yes, दोनों sir. फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, टेन की जगह कॉट आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस बहुत सिंपल है। बट ऐसे कैसे छोड़ दें? वी विल प्ले विद द फॉर्मूला। इन फॉर्मूले के साथ खेला जाएगा, खेला जाएगा इनके साथ, फिर उसके बाद देख छोड़ा जाएगा इनको, ना ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वी विल नॉट लिव इट लाइक दिस। ठीक है बेटा, देखो कैसे छोड़ा जाएगा। ये जो तीनों रिलेशन है ना, ये स्क्वायर वाले रिलेशन है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में रिलेशन आ गया, टेन कॉट में आ गया, टेन सेक में आ गया, कॉट, सब में आपस में रिलेशन आ गया, ये तीनों फॉर्मूले। अब इसके साथ खेला जाता है। चलो देखते हैं, खेलते हैं। मुझे बताओ सारे बच्चे कि 1 तो 1 होता है भाई। टेन थीटा क्या होता है? क्या कॉम्प्लीमेंट? अबे टेन थीटा इधर से क्या होता है? P by अच्छा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हो सेक थीटा क्या होता है भाई? H upon में B। एच अपॉन बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत मधुर आवाज से बोलिए बच्ची, कौन बच्ची थी? बहुत मधुर आवाज थी, बार बार बोलो बेटा। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही होता है। तो भाई फॉर्मूला तो तब सही है जब लेफ्ट और राइट दोनों सही हो, दोनों बराबर हो। तो चलो देखते हैं, वी विल प्ले विद द फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर। हाँ, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। बताओ खेला हो गया इसके साथ? अरे इसके साथ खेल गया कि नहीं खेला गया? यस सर। यस सर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir। हाँ, वेरी गुड। यस सर। समझ में आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 ये तो इसके साथ खेला था। अब अपन अगले वाले के साथ खेला खेलते। तो 1 प्लस फॉर्मूला नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? सर बी बाय बी। cosec square theta कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, थोड़ा खेल खेलते हैं। तो 1 प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है? सोचो। बी बाय पी। सर P by P. हाँ, b बी upon बाई। p और कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? h by सर p H by P. एच बाई। h upon p वेरी गुड। एच अपॉन पी, बी नहीं, p एच अपॉन। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो आप। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन वन इक्वल टू वन। बताओ प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? yes sir Yes sir. बात समझ में आई? Yes तो sir. तीनों फॉर्मूले दिए हुए तुम सबको, 3 फॉर्मूले। yes sir ठीक है, चलो। तो 3 फॉर्मूले में सर दोबारा कितने होते हैं टोटल? टोटल तो जितने होते हैं उतने ही होते हैं, जो काम क्यों बताऊंगा। समझ रहे हो? टोटल तो बहुत होती है, ट्रिग्नोमेट्री कोई छोटी चीज थोड़ी। ठीक है, देखो। तो ओके सर। साइन कॉस टेन सेक कोसेक में जो स्क्वायर वाला फॉर्मूले है वो 3 फॉर्मूले थे स्क्वायर के टर्म्स में। जब भी स्क्वायर वाले आएंगे तो 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर sin थीटा square इक्वल theta टू plus 1। cos square theta ये is तो equals to 1, ये तो 1 बचपन से पढ़ते हैं, याद होता है। फिर ये याद होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 थीटा plus tan square theta is equals to sec square theta theta equal to cot square sec. फिर 10 की जगह क्या आ जाएगा? 1 plus cot square Plus theta cot is equals to square theta cosec square equal theta to cosec square theta. अच्छा, इनके साथ खेला खेला कि नहीं खेला अपन ने? खेला With them, अपने को पता चल गया। चलो, तो ये 3 फॉर्मूले है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया, ये बार बार काम आएंगे तो लिख लेना। अब अपन आते हैं, तो ये तो बेटा स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, वी विल टॉक अबाउट 2 थीटा वाले नॉन स्क्वायर। हाँ, रुको रुको रुको, सब्र करो। ठीक है, स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा? 2 थीटा वाले। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा ट्वाइस ऑफ थीटा है ना। जैसे अभी आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin theta into cos theta. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूले अपने को याद करने हैं एट द एंड ऑफ द डे ना, याद होने चाहिए सब। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अपन इसको देखते हैं, लेट अस सी कि कैसे क्या होता है, किस तरह से देखते हैं। तो देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि साइन 30 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर 1/2. 1/2. 1/2। अच्छा, साइन 60 क्या होता है? सर 1/√2. 1/√2. 1/2। 1/√2 सॉरी √3/2. √3/2. मैं यार 100 फीट से सर, कूदता हूँ 45 बिना समझ पैराशूट खोले। 1/√2 मैं क्या करूँ यार? ये कोई जवाब है तुम्हारे? एकदम से बात बदलते हो, जज्बात बदल देते हो, ऐसे आंसर दे देते हो तुम। तरीका है तुम्हारा कोई? √3/2। √3/2 हाँ, ये कौन सीटी मार रहा है भाई कुकर की? साथ में दाल कौन पका रहा है घर में? रसोईया कहीं का। √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अपन इस फॉर्मूले से उधर देखो। अब कोई बच्चा गजनी है भाई साहब, भूल गया, वो साइन 60 की वैल्यू भूल गया, लेकिन उसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद। समझ रहे हो? साइन 60। तो अब आप सोचो साइन 60 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर. लिख सकते हो। ठीक। हाँ, तो अब आप इसको फॉर्मूला पता है कि 2 साइन थीटा 2 साइन 30, थीटा की जगह 30 आ गया, इंटू कॉस 30। तो देखो 2 साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 30 कितना होता है बेटा? √3/2 होता है कि नहीं होता? ठीक है, यस हो सर. गया। तो आप देखो साइन 2 इंटू 30 दैट इज किसके बराबर?
√3/2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है। इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला सही है या गलत है? सही सही है। है। समझ में आया? द फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला सही है। इससे आप sin 30, sin 60, sin 120 किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो ना। अभी मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस है ना, इस पे ढेरों प्रैक्टिस करने दूंगा, तो आपको फिर आपको फिर एक बार करना। वापस समझाने वाला। देखो sin 2 sin θ इंटू cos θ होता है। तो जैसे sin 30 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो sin ट्वाइस ऑफ 30 लिख सकता हूँ sin 60 को। तो यहाँ पर थीटा आपका 30 है ट्वाइस। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 2 sin θ इंटू cos θ। तो sin 30 1/2, ये √3/2, तो √3/2 ये होता है sin ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब इसको मिटा दूं एक बार। Yes, sir. हाँ चलो, अब देखो, अब अपन इसको अप्लाई करते हैं ना। जितनी बार आप अप्लाई करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे ना। द मोर यू विल अप्लाई द मोर यू विल लर्न। ठीक है बेटा, समझ सारे बच्चे। देखो अब मुझे बताओ कि जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना, और साइन 240 की वैल्यू क्या होती है ना? उससे नहीं बताना, 90 प्लस करके नहीं बताना, जो मैंने इसी फॉर्मूले को यूज करके बताना। यूज करो। साइन 120 कैन बी रिटन एज साइन 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, है ना। और इसको लिख सकते हो साइन 2 टाइम्स ऑफ 120 डिग्री। तो यहां से जो आएगा वो यहाँ यूज हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करो और मैसेज करो ताकि फॉर्मूला याद हो जाएगा। मेरा मेन मकसद यही है। सर √3/2। देखते हैं लेट अस सी। बाकी बच्चे भी कर रहे हैं बेटा। 37 बच्चे मीटिंग में है, 2 मैं हूँ, 35 बच्चे मीटिंग में। फॉर्म 32 बच्चों ने भरा, एक बच्ची अब्सेंट है, कोविड हो रखा उसको। ठीक है, तो मतलब 36 बच्चे होने चाहिए फॉर्म में, 32 बच्चे फॉर्म में। बाकी बच्चे जो फॉर्म में नहीं उनको ग्रुप से हटा दूंगा मैं, बाहर फेंक दूंगा निकाल के। जल्दी बताओ मेरे को। और बेटा आपके आसपास आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी कोई भी बच्चा 11th का दिख जाए उसको बोलो टेक डेमो क्लास ऑफ पंकज सर। किधर भी दिख जाए, रास्ते रोड पे दिख जाए तो भी पकड़ लो साले, कह दिया क्लास लगे देख। चलो बताओ मेरे को आंसर। साइन 260, तो 2 साइन 60 इंटू कॉस 60। अभी तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स चालू करूंगा 2 दिन बाद, थोड़े बहुत बच्चे हो जाए 50 प्लस हो जाए। 2 साइन 60 इंटू कॉस 60। 2 साइन 60 क्या होता है भाई? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अरे कोई परेशानी है क्या ऐसे लिखने में? √3/2। हाँ, √3/2 और cos 60 होता है 1/2। तो सॉल्व करने पे आया √3/2। तो बताओ सारे बच्चों का आया साइन 120 √3/2। यस सर। Yes, sir. यस सर, आ गया। हाँ अभी तो देखो यस और आएगा। सर। साइन 240 को लिख सकता है 2 साइन 120, मतलब इट कैन बी रिटन एज 2 साइन 120 इंटू कॉस 120। डापा पड़ गया, कॉस 120 पता नहीं अपने को। ठीक है, यहाँ डापा पड़ गया। अब डापा पड़ गया तो पड़ गया भाई। चलो उस मेथड से कर लेंगे। तो 2 साइन 120 कितना है? √3/2। अच्छा, cos 120 को तुम क्या 90 प्लस 30 लिख सकते हो? यस सर। जी सर। सर। बोलो। यस सर। और जब भी cos 90 बोले तो π/2, तो π/2 प्लस 30 करते तो एंगल में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? यस सर। √3। और एंगल में परिवर्तन ये माइनस में हो जाता है, माइनस साइन 30। इट विल बी माइनस √3/2। वैसे ये थोड़ा डाबाचुक मामला था, है ना, ये पीछे का कॉन्सेप्ट काम में आ गया इसमें। ठीक है, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
अरे बोलो बे। सर कॉस को माइनस साइन में कैसे चेंज कर दिया यहाँ पर? अरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना ये, पूरी अच्छा। मेहनत पर दे दोगे। यस सर, आ गया। हाँ तो पूरी मेहनत पर पानी फेर दोगे। डावा चुप मामला दूंगा। चलो अब देखो, अब आ जाओ, अब नहीं होने देंगे डावा चुप। इधर देखो बेटा, याद करो मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था। जो बच्चे नए उनको मैं बता दूं, अभी बता रहा हूं, उनको याद आएगा नहीं क्योंकि उनको तो बताया ही नहीं, है ना। एक ट्रायंगल बताया था, ये ट्रायंगल बड़ा काम होता, ये वाला ट्रायंगल 5 3 4, ये एक्सटेंडेड 53 और ट्रायंगल। 37। 37 ये होगा सर, extended- ऊपर वाला नीचे और वाला। 90। अरे रुको ऊपर वाला। रुको, सब्र करो, है ना। तो 5 3, सब कुछ ऐसे नहीं, फास्ट नहीं पढ़ना, सब कुछ स्लोली स्लोली पढ़ना, गुरु रंधवा के गाने के जैसे, स्लोली स्लोली। बस जल्दी क्या है, कहीं जाना तुमको? मुझे कहीं नहीं जाना, ठाल रहा हूं बिल्कुल। तो 5 3 4, ये एक्सटेंडेड ट्रायंगल है। कई बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है 5 3 और 4 का। तो आप हमेशा देखोगे कि जो 5 और 3 वाली साइड है उसके दरमियान जो एंगल है उसको 53 डिग्री माना जाता है। ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली आपका 37 हो जाता है। ठीक है, अगर आप साइन 37 लिख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, 3/5 लिखा जाएगा। साइन 53 लिख रहे हो तो क्या लिखा जाएगा? 4/5। ये तो पता होगा ना कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बुरुआ। हाँ बस बस, लेट आता है समझ में। तो अब मैं यहां से आपको बोलूं कि साइन 37 अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप? सारे को इधर लिख ही लेता हूं। साइन 37 बताओ सारे बच्चे, अपनी कॉपी में लिखो, मुझे मत बोलना। कॉस 37, ये बहुत काम आता है बेटा फिजिक्स में, बहुत काम आता है, अभी बहुत आगे काम आएगा। ये वाली वैल्यू दी भी नहीं होती, आपको याद करनी होती है। जैसे 30 60 90 की वैल्यू याद होनी चाहिए, वैसे ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। लिखो साइन 37 क्या होगा? 3/5। कॉस 4/5, बेस ये हो गया, या हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। साइन 53 में ये परपेंडिकुलर हो गया तो 4/5, और ये हो गया तो दैट इज 3/5। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो ये आपको याद रखना, ठीक है बेटा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, आई वांट टू नो दैट वैल्यू ऑफ 74 डिग्री, साइन 74 एंड साइन 106 डिग्री। तो साइन 74 की डिग्री ट्वाइस ऑफ 37 कर सकते हो, और ये साइन ट्वाइस ऑफ 53 कर सकते हो। सॉल्व करो फटाफट। सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा आज, टेंशन मत लेना, इतनी बार लिखोगे याद हो जाएगा साइन 2 थीटा। इट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जब भी कोई चीज बच्चा अप्लाई करेगा उसको सीख जाएगा वो। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 10 साल का, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो बार बार एप्लीकेशन करवाओ, सीख जाएगा वो, रट जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं, फन लगेगा, इट विल बी फन। सर 24/25। हाँ अर्चित, लेट अस सी। सर ये तो इवन नंबर है तो इनका तो हाफ हो जाता है, और अगर ऑड हो तो? ऑड हो तो लोअर, फिर साइन और कॉस की टेबल काम आती है ना। 2010 में मैंने, 2008 2009 में मैंने वो पास की थी 10th। तब क्या होता था कि कोटा में बंसल कोचिंग बहुत चलती थी, है ना। तो उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ भाई। पहले हर कोई आईआईटी की कोचिंग नहीं कर सकता था, अभी तो खूब सारे इंस्टीट्यूट खुल गए। एंट्रेंस होता था, उसको जो पास करता था वो कर सकता था। उसका एंट्रेंस हुआ था जब मैं 10th में था। जब मैं 12th में आया तब तक तो बहुत कोचिंग खुल गई थी, एलन वेलन बाद में खुली थी, खुल तो गई थी लेकिन इतनी फेमस नहीं थी। तो बंसल में एंट्रेंस दिया था, तो उसमें ये सवाल आए थे, ये 74 106, मेरे तोते उड़ गए, मैंने कभी सुना ही नहीं ऐसा, ये क्या है ये, है ना। तो ये अच्छे सवाल है, कई बार काम आते हैं अपने पास, है ना। 53 37 ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब मैं तो भाई साहब याद करके गया, 30 60 90 आ गई 53 37 तो 74। अब इधर देखो, तो आप इसको क्या करोगे, 2 sin 37
इंटू कॉस 37, तो 2 साइन 37 जो है वो 3/5 है, और कॉस 37 जो है वो क्या है 4/5, तो ये शायद 4×3=12, 24/25 आ रहा होगा। यस अरे आ सर। रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, Yes, ये आ रहा sir. 24/25। साइन ये है, तो इसको मैं 2 साइन 53 इंटू कॉस 53 लिख सकता हूँ। तो साइन 53 क्या लिखूंगा भाई बोलो? सर ये भी 24/25 आ रहा है। 4/5, और ये क्या लिखूंगा? 3/5। ये भी क्या आ रहा है? 24/25। ठीक है, सर ये साइन आ रहा है कॉस आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? साइन आ रहा कॉस आ रहा, मतलब फॉर्मूला है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ओके ठीक है, पूछ लिया। अरे रामायण खत्म हो गई, ये पूछ रहा राम कौन है, खत्म कर देगा तू। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको याद हुआ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos थीटा 2 sin theta into cos theta. 2 sin थीटा into cos वेरी थीटा। गुड, वेरी गुड। सॉरी। कॉस 2, अभी तक फॉर्मूला क्या याद किया? पहले स्क्वायर के फॉर्मूला याद किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan की जगह cot आ गया, sec की जगह cosec आ गया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये हो गए 3 फॉर्मूले। फिर अपन ने याद किया sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। 2 sin थीटा into cos थीटा। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये अपन ने साइन में ट्वाइस एंगल याद किया, और ये याद रखना 3/5 4/5, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख दिया। अब आता है अपने पास cos 2 थीटा। क्या था बेटा? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है जो मैं बता रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, cos 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओहो, जैसे ही स्क्वायर आया तुम्हारे दिमाग में फ्यूज चनका, क्योंकि तुमको स्क्वायर के पहले से ही कुछ फॉर्मूले याद है। क्या फॉर्मूले याद है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। वेरी गुड। तो मेरे को पता है सर, मेरे को एक चीज पता है सर कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बहुत बढ़िया बात बता बेटा तेरे को। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता ही है, ठीक है। ठीक है सर, मेरे को एक बात और पता है, तो नाउ आई वांट टू प्ले विद दिस फॉर्मूला, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। कर दो भैया, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू, ऐड करोगे तो क्या से क्या कट जाएगा? साइन साइन कट जाएगा। साइन 2 cos थीटा आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर। हाँ भाई। आई, और आएगी। तो यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला आया, साइन का आ गया सर। अरे बारे, नहीं आई बात समझ में। चलो बताता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन ये cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नया फॉर्मूला अवतरित हुआ। पुराना फॉर्मूला स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो आप इसको इन दोनों को ऐड करो, आप ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 मानो, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 आया। मेरा दूसरे फॉर्मूले को देखते मेरा दिमाग खेलने को खूंचा, और खेलने को कूचा तो मैंने दोनों को ऐड किया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा ऐड किया तो साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आई। cos स्क्वायर थीटा। हाँ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कट हो गया। कट हो गया तो भाई साहब बचा गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अरे लीनियर इक्वेशन ऐड नहीं करी क्या? सर अब आ हाँ गया। सर ठीक है, समझ गए। आ गया। तो ये 1 इधर जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये एक नया फॉर्मूला और आ गया है, एक नया फॉर्मूला और आ गया भाई। खेला गया इन दोनों फॉर्मूले के साथ, क्योंकि ये मेरे को पता था
ये मेरा प्रीवियस ज्ञान है जो मैं लगाऊंगा, आता है तो लगाऊंगा, और ये नया ज्ञान मेरे को दे दिया किसी ने, दोनों के साथ मैंने खेला, खेल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। चलो एक खेला और खेलते हैं। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, चलो बहुत बढ़िया, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, देखो दोबारा, ये 1 किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा cos प्लस स्क्वायर sin थीटा थीटा प्लस sin साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। चलो तो खेला खेला जाए ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, दोबारा वही आ जाएगा, आपको लिखूंगा तो ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, वही लिखूंगा, दोबारा वो आ जाएगा, ठीक है, खेला में झोल हो जाएगा। अब देखो cos 2 थीटा, अब आपको एक चीज पता, इधर देखो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूं तो मैं cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस सर यस है ना? यस को उठा के यहाँ पे पटक देता हूँ, तो cos 2 थीटा जो आया वो क्या आया? 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो cos 2 थीटा जो वो क्या है, इसमें से कट गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे बोलो, रटा दूंगा मैं, अभी याद करने का यस तरीका सर बताऊंगा, याद करने यस की ट्रिक सर बताऊंगा, फॉर्मूले को अभी देखना तुम, एकदम झमाझम काम। बस मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, ये खेला क्यों खेल रहा हूँ? डू आई वॉन्ट टू प्ले? मैं तो खूब खेलता हूँ, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि भाई आता कैसे ये फॉर्मूला, हाउ इट कम्स, समझ रहे हो? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कॉस थीटा के कितने फॉर्मूले आ गए? नहीं आया प्रथम, चलो नहीं आया तो इधर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। प्रथम तो आ गया क्या? हाँ, तो cos स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू अपन उठा के यहां पुट कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा की, है ना? तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 आ गया, है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट किया, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, तो 2 में से 1 चला गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आया कि नहीं आया बताओ? यस सर आ गया आ गया सर। है ना? अब देखो इसको नोट कर लो, फिर मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करना, एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सर तीनों इरेज के मत करना। तीनों नोट कर लो इसको, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ऑल ऑफ द फॉर्मूला विल बी मेमोराइज्ड बाय यू। तीनों फॉर्मूले, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, देखना। मीटिंग खत्म होते ही दोबारा सेम आईडी पे ज्वाइन करना है, इसको नोट